अरे हैरी बेटा सुनो, तुम्हारे पापा ने बताया तुम मोबाइल वगैरह भी देख लेते हो। ये देखना जरा, इसमें ईयरफोन काम नहीं कर रहा है। 1 मिनट अंकल, अभी ठीक कर देता हूँ। ये लीजिए, हो गया। वो सेटिंग में ईयरफोन साउंड ऑफ रखा था। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार हो। चलो तुम्हें आज मैं चाय बनाकर पिलाता हूँ। नहीं, मम्मी ने कहा है कि मेरे आने तक कहीं दूर नहीं जाना। अरे तो तुम कौन सा दूर जा रहे हो, पड़ोस में तो हो। वो आएंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। अब चलो भी, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो तुम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं चलता हूँ। कुछ देर के बाद, आप अकेले क्यों रहते हैं अंकल? बेटा शादी करोगे तो पता चल जाएगा। शादी के बाद तो मम्मी कहती है कि भगवान जी आकर हमें बच्चे देकर जाते हैं, फिर हमें उन्हें बड़ा करना होता है, अच्छे संस्कार देने होते हैं और उनकी सभी जरूरतें पूरी करनी होती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो भगवान जी माँ बाप से नाराज हो जाते हैं। इसलिए तो मेरी मम्मा और पापा दोनों नौकरी करते हैं और मुझे घर पर अकेला छोड़ के जाते हैं। क्या मस्त झूठ बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप। नहीं, मेरे मम्मी पापा कभी झूठ नहीं बोलते। तो तुम्हें देखना है बच्चे कैसे होते हैं। हाँ, दिखाओ ना। समीर इस छोटे से बच्चे को वो सब दिखाना शुरू कर देता है जो हैरी की उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा था। हम माँ बाप अक्सर यही तो गलती करते हैं कि किसी भी चीज को लेकर बच्चों के मन में एक ऐसी धारणा पैदा कर देते हैं कि बच्चा उस धारणा पर विश्वास ही नहीं कर पाता है। ऐसे में कोई दूसरा इंसान जब उसे झूठी धारणा की सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो बच्चा भी एक्साइटमेंट में आकर कुछ ऐसा देखने पर मजबूर हो जाता है जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ अंकल। अरे रुको, और देख लो। रुको बेटा, बैठो जरा। ये सब हैरी के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो भी देखा है वो गलत था या फिर सही। उसे माँ बाप को समीर अंकल के बारे में बताना चाहिए या नहीं। कुछ दिन इसी दुविधा में रहने के बाद, अंकल। हाँ बोलो ना, मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज हो गए हो। नहीं, वो अरे बोलो, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। वो सब दोबारा देखना है क्या? आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। हैरी ने सही और गलत में से गलत को चुना और समीर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। समीर भी उसे आए दिन खिलौने और तरह तरह के पकवान का लालच देता। समीर की संगति में बच्चा बिल्कुल बिगड़ चुका था, जिसका फायदा केवल और केवल समीर उठा रहा था। लेकिन इसे बिगड़े हुए बच्चे का शिकार उसकी अपनी कजन सिस्टर भी होने वाली थी। निक्की, चलना, हम दोनों मिलकर घर घर खेलते हैं। ठीक है भैया, चलो। मैं दूल्हा बनूंगा और तुम दुल्हन। फिर मैं रूम में आऊंगा और तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। फिर तुम मुझे दूध का ग्लास देना। फिर हमारे बच्चे होंगे, ठीक है? हाँ, मैं अभी मम्मी की चुन्नी लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। और हाँ, बुआ पूछेगी तो कहना बस खेलना है। बच्चा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो क्या करने जा रहा है और क्यों करने जा रहा है। समीर द्वारा हैरी के दिमाग में भरी गंदगी का शिकार ये मासूम होने वाली थी कि भगवान की दया से अचानक माधव भी किसी काम से कमरे में आ जाता है। वो देखता है कि घूंघट में बैठी निक्की हैरी को दूध का ग्लास पीने के लिए दे रही है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो भैया ने कहा है कि हम घर घर खेलेंगे, आप जाइए। एक दूंगा खींच के। अभी मम्मी के पास जा, और हाँ, उन्हें कुछ मत बताना। एक काम कर, रुक 1 मिनट, बोला ना, रुक जा। हैरी एकदम से घबरा जाता है। निक्की जो इस पूरी बात से अनजान थी, वो भी माधव का गुस्सा देखकर रोने लगती है। इधर माधव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस घटना पर कैसे रिएक्ट करे, और हैरी भी डर के मारे कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। तभी आवाज आती है, चलो बेटा, कहाँ हो? लेट हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ रुक जाती, आप सब कल चले जाते। तीनों भाई बहन शांत थे। दोनों एक दूसरे से कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। हैरी समझ चुका था कि उससे आज बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। अगर वो ये सब कर देता और तब उसे भाई देखता तो ना जाने क्या होता। लेकिन सही और गलत के बीच में एक बार फिर से हैरी ने गलत को चुना। और फिर आ गए तुम, फिर हो गया वो काम। अरे कहाँ अंकल? समीर जैसे अंकल हमारे घरों के आसपास ही रहते हैं, जिन्हें हम परिवार का सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। वही दोस्त अक्सर आपके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने में कामयाब भी हो जाते हैं। आज के समय में माँ बाप अपने काम और कमाई में इतना ज्यादा उलझ चुके हैं कि उनके पास इस बात के लिए समय नहीं है कि उनका बच्चा किससे कितनी और क्या बात कर रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तब क्या करना चाहिए था, मेरे लिए क्या करना ठीक था, लेकिन इस घटना के बाद से मैंने अपनी बहन को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया और उसे कहा कि अगर तुम्हें कभी भी कोई बैड टच करता है तो तुम वहां से सीधे भागकर मेरे पास आओगी और मुझे बताओगी। बैड टच के बारे में बच्चों को बताना देखिए कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये आज के समय में सबसे जरूरी शिक्षा है। आप अपने बच्चों को जितना जल्दी बताएं
और इसके बारे में समझाएं उतना ही ज्यादा अच्छा होगा।